हैंडल मेनिस्कस क्या होता है? बकेट हैंडल का अभिप्राय है कि बाल्टी का हैंडल। कई बार मेनिस्कस टेयर में एक विचित्र तरह का मेनिस्कस टेयर होता है जिसमें गद्दी फट के उल्टी होके, जैसे कि बाल्टी का हैंडल होता है वो इधर से इधर कर सकते हैं, उसी तरह से जो गद्दी होती है वो इधर से इधर आ जाती है, तो अपनी जगह से जॉइंट के सेंटर में नॉच के अंदर लॉक हो जाती है। तो इस तरह की गद्दी के टेयर को बकेट हैंडल टेयर बोलते हैं। यह टेयर आमतौर पे एसीएल इंजरी के साथ देखा जाता है। कई बार यह मेनिस्कस टेयर एसीएल इंजरी के बिना भी हो सकता है। कभी भी अगर आपका बकेट हैंडल टेयर है तो उसमें घुटने को सीधा करने में तकलीफ होती है, जिसको हमारी भाषा में फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहते हैं। बकेट हैंडल अगर आपको मेनिस्कस टेयर आ रहा है तो इसका उपचार आर्थ्रोस्कोपी से बहुत ही जरूरी है, और यह बहुत आवश्यक है कि इस तरह के केसेस में हम मेनिस्कस रिपेयर यानी कि बकेट हैंडल टेयर को वापस से टांके लेके रिपेयर करने की सर्जरी करवाएं। अधिकांश जगहों पे मेनिस्कस को रिमूव करने की सर्जरी, जिसको पार्शियल मेनिसेक्टमी बोलते हैं, वह की जाती है, जो कि एक सही डिसीजन नहीं है। अधिकांश केसेस में, मैं कहूंगा कि सारे केसेस में, बकेट हैंडल टेयर को अपनी जगह पे लाके टांके लगा के रिपेयर करा जाना आज की डेट में एक आइडियल और सही सॉल्यूशन है। अगर यह सर्जरी ठीक से की जाती है तो हम आपके मेनिस्कस को वापस पहले जैसा रिपेयर करके बना सकते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। जिन मरीजों को साथ में एसीएल की इंजरी होती है उनको एसीएल की सर्जरी भी की जाती है, और जब ये दोनों एसीएल और मेनिस्कस को रिपेयर करने की सर्जरी बकेट हैंडल को की जाती है तो बहुत ही अच्छे लॉन्ग टर्म आउटकम्स हम दे सकते हैं। जिन मरीजों में मेनिसेक्टमी की सर्जरी होती है, ये जो गद्दी के टुकड़े को निकाल दिया जाता है, उसमें उतना अच्छा लंबे समय का आउटकम देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप सब व्यूअर्स को ये मोटिवेट करता हूं कि आप अपने मेनिस्कस को रिपेयर करवाने के ऊपर ध्यान दें, अपने चिकित्सक को भी रिपेयर करवाने के लिए मेनिस्कस को प्रोत्साहित करें, और यह सर्जरी उस जगह पे कराएं जहां पे मेनिस्कस रिपेयर सर्जरीज ज्यादा होती हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे मिलेंगे। तो बकेट हैंडल टेयर जो है वो मेनिस्कस का टेयर है, या अंदर की गद्दी जिसको मिडियल मेनिस्कस बोलते हैं और बाहर की गद्दी जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं, दोनों में हो सकता है। कभी भी बकेट हैंडल टेयर हो तो इसको रिपेयर करना आवश्यक है। इसका डायग्नोसिस एमआरआई के द्वारा और कंफर्मेशन आर्थ्रोस्कोपिक फाइंडिंग के द्वारा होता है। अगर आपको बकेट हैंडल की टेयर की तकलीफ है तो आप हमको अपना एमआरआई भेज के उस पर हमारी ओपिनियन ले सकते हैं, और इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे लिख के हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।